जय हिंद। तो आज हमारे पास हैं पर्यायवाची। कुछ पर्यायवाची हैं जो हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। इन्हें आप याद कर लीजिए, 100% आएंगे। ठीक, इस बार यूपी बोर्ड में 2025 में ये 100% आएंगे। इन्हें याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है। अंधकार का पर्यायवाची क्या होता? अंधकार का हो गया अंधेरा। जैसे अंधकार का क्या है? अंधेरा। तम और तिमिर। कोई दो लिखने होते हैं, इसलिए हमने 3 लिख दिए, आपको याद करने में थोड़ा सरल हो जाए। कोई 2 याद करना होता तो याद कर लीजिएगा 2। ईश्वर को क्या कह सकते हैं? परमात्मा। प्रभु, तो 2 याद करना था, 2 याद कर लें। लेकिन तीसरा क्या हो गया? भगवान, तो आराम से याद हो जाएगा। कमल का, ज़्यादातर कमल का पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। कमल को क्या कहते हैं? पंकज। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज। जलज, सरोज। 3 होते हैं कमल के। होते काफ़ी हैं, लेकिन अभी हमने 3 लिख दिए, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में 2 ही लिखने हैं। कमल को क्या कहते हैं? पंकज, जलज, सरोज। कभी कभी आपको फंसाने के लिए ये क्या कह देता है कि पंकज किसका पर्यायवाची है, तो आप भूलिएगा मत। पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज किसका? कमल का है। सरोज किसका पर्यायवाची है? कमल का। ठीक, याद रखिए। गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु और सुरभि। ठीक, गौ, धनु, धेनु और सुरभि। जल का ज़्यादातर ये भी आपको पूछ लिया जाता है। जल का, जल का होता है पानी। पानी तो आपको पीते ही हैं, तो ये तो याद होना चाहिए। जल का क्या है पर्यायवाची? पानी। नीर और तीसरा है वरी। नदी, नदी का क्या होता है? सरिता, तरंगिनी और तटनी। 3 हो गए। गणेश का, गणेश का कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछ लिया जाता है, तो गण प्लस पति क्या होता है? गणेश। गणेश का संधि विच्छेद भी आ जाता है कभी कभी, तो ये याद कर। आगे की वीडियो में आपको संधि विच्छेद भी समझा देंगे। तो गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? गणपति, गजानन और लंबोदर। दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिन। ये भी याद होना चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है। वार, दिवस या दिवा कह सकते हैं इसको। सूर्य का, सूर्य का भी याद होना चाहिए। भानु हो गया आपका, दिवाकर हो गया, रवि हो गया। ये पर्यायवाची बहुत हैं। सूरज हो गया, तो इनको आप याद कर लीजिए। यूपी बोर्ड में ये आने वाले हैं ये सब। आगे की वीडियो आपको हम भेज देंगे। जब तक आप इतना याद करिए। जय हिंद।